नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 16 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है उसका नाम है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम से तात्पर्य है कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसी विषय के ऊपर संस्कृत में कई उक्तियां हैं, जैसे सटे शाट्यम समाचरेत या टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, कुछ इसी से संदर्भित हैं। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं यह पाठ लिया कहाँ से गया है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है, अर्थात पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है जिसमें इस प्रकार की कथाएं कहानियां हैं, तो उसी शैली में लिखा गया है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। तो ये जो जनजाति होगी उनके बीच ये कथा बहुत प्रचलित होगी। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उससे निकला और बचा जा सकता है। अर्थात हम इस पाठ से जानेंगे कि किस प्रकार से यदि किसी संकट में हम पड़ जाते हैं तो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर कर उपाय कर कर हम उस मुसीबत से निकल सकते हैं। तो आइए अविलंब इस कथा कहानी का हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम इसका वाचन भी करते चलेंगे और सरलार्थ भी करते चलेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब किसी या कोई, व्याधा मतलब शिकारी जिसका नाम चंचल था, यानी कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां गृहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। और उसका कार्य क्या था? जो शिकारी था चंचल नाम का, पक्षी मृगादि नाम यानी वह पक्षियों को और जो हिरण आदि पशु हैं उनको ग्रहण कर कर यानी उनका शिकार कर कर अपनी आजीविका यानी अपना भरण पोषण करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। और एक बार की बात है, वह वन में जाल को बिछाकर, विस्तीर्य अर्थात मतलब विस्तृत रूप से उसे विस्तारित कर कर फैला कर, गृहम आगतवान घर को आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलाः वनम गतवान। और अन्यस्मिन् दिन यानी अगले दिन, दिवसे मतलब दिन में, प्रातः काले मतलब अगले दिन के प्रातः काल में, यदा मतलब जब, चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अर्थात जब वह अगले दिन वन में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर उस जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र, एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंतयत यानी सह अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। यानी उसने सोचा कि व्याघ्र मतलब बाघ, माम मतलब मुझे, खादिष्यति मतलब खाएगा, अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। मगर आगे बताते हैं, व्याघ्रः न्यवेदयत। व्याघ्र बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा सुख हो, तुम्हारा हित हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे। तो यह कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। तर्हि अहम त्वाम ना हनिष्यामि, अर्थात तब मैं तुम्हें नहीं हानि पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तदा मतलब तब उस बाघ ने, उस व्याध ने, उस शिकारी ने उस व्याघ्र को, उस बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, जो व्याघ्र था वह क्लांत अर्थात थक चुका था। सो अवदत, इसीलिए उसने कहा, भो मानव पिपासु अहम, कि अरे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय,
और नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। और जो व्याघ्र यानी जो बाघ था उसने जल पीकर, पीत्वा पा धातु अक्त्वा प्रत्यय यानी पीकर, पुनः दोबारा से व्याध यानी शिकारी को कहा, शमया में पिपासा, मतलब तुमने क्या करी है, मेरी जो प्यास है उसको शांत किया है। और सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, यानी सांप्रतम मतलब अब मैं क्या हूँ, बुभुक्षितः। बुभुक्षितः से तात्पर्य है भूखा, अस्मि अर्थात हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल नाम का जो शिकारी था, व्याध था, उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी जो मानवीय धर्म है उसके आधार पे मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझे जो झूठ था वह बोला, ठीक है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। इस प्रकार से किसने कहा, चंचल नाम के शिकारी ने बाघ को कहा। आगे देखते हैं कथा में क्या बताया गया है। इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं जिसका छात्र स्वयं अध्ययन कर लें। साधारण शब्द हैं, उनका अध्ययन छात्र स्वयं करें और सरलार्थ का भी एक बार अध्ययन कर लें। आगे अगले गद्यांश में चलते हैं। व्याघ्रः अवदत्, अब बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अब बाघ कहता है, अरे मूर्ख, किसके लिए, चंचल नाम के शिकारी के लिए, कि क्षुधार्ता यानी जो भूखा होता है उसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, मतलब कोई भी अकार्य नहीं होता, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता। भूखे के लिए सब कार्य समान है, वो संभव है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी जो है वो स्वार्थ में समाहित है, यानी हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो सब कुछ स्वार्थ में ही है। चंचलाः नदी जलम अपृच्छत, फिर चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने भी यह कहा। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। अर्थात नदी के जल ने कहा कि जनाः, जो लोग हैं वो मुझ पर स्नान करते हैं, मेरे जल से स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं और मलमूत्र आदि भी वहीं पे विसर्जित करते हैं, पर और इसीलिए वस्तुतः जो है सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। चंचलाः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाता है और उससे पूछता है। वृक्ष कहता है, वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, जो मानव है वो मेरी छाया में, मेरे वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। और अस्माकं फलानि खादन्ति, और जो हमारे फल होते हैं उसको खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और उसके बाद क्या करते हैं, कुठारैः यानी जो कुल्हाड़ी है उससे प्रहार कर कर और हमें कष्ट देते हैं। अर्थात जो मानव है वह वृक्ष की छाया में आराम करता है, उसकी छाया में रहता है, उसके फल को खाता है और उसके पश्चात उसी वृक्ष को वह कुल्हाड़ी से काट देता है, ऐसा वृक्ष कह रहे हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं वह छेद कर देते हैं। और सर्वः स्वार्थम समीहते, वृक्ष भी कहता है कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, सब स्वार्थ के लिए ही करते हैं। आगे वाले गद्यांश में देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीनाम एतां वार्तां शृणोति स्म। अब समीपे अर्थात समीप में एक लोमशिका नाम की एक लोमड़ी थी, जो बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, यानी जो बद्री कहा जाता है वह बेर को कहा जाता है, और उसकी झाड़ियों के पीछे नीलीना, एताम, नीलीना मतलब उसके पीछे छिपी हुई थी, और एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस वार्ता को, इस बात को वह सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसने सहसा
चंचल की बात को सुनकर उसके उपसृत्य मतलब उसके पास जाकर कहा, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापया, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, अब जो चंचल नाम का व्याध है, जो शिकारी है, उसने कहा, अह मातृ स्वसः, अरे मौसी ठीक, अरे मौसी अवसरे त्वं समागतवती, अवसरे मतलब सही अवसर पर तुम यहाँ पर आई हो, ठीक समय पर यहाँ पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने जो ये व्याघ्र है इस बाघ के प्राणों की रक्षा करी, इसको जाल से बचाया। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु ये तो मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिल कथा न्यवेदयत, तदनंतर यानी उसके पश्चात सह अर्थात जो व्याध था, शिकारी था चंचल नाम का, उसने लोमशिका यानी जो लोमड़ी थी उसको निखिल पूरी की पूरी कथा, पूरी की पूरी कहानी निवेदित करी, उसे बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल को कहा, बाढ़म, मतलब अब लोमड़ी ने सारी बात सुन ली और कहा, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, अब उसने चंचल को कहा कि तुम जाल को दोबारा से फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, उसने दोबारा कहा कि पुनः से जो बाघ था उसे कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति, तुम किस प्रकार से कैसे इस जाल में फंसे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से इसको देखना चाहती हूँ। यह किसने कहा, लोमड़ी ने कहा। इस गद्यांश के शब्दार्थ छात्र कर लेंगे और सरलार्थ को भी एक बार स्वयं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कहानी में क्या आता है। व्याघ्रः तद वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, जो व्याघ्र था, बाघ था, उसने संपूर्ण वृतांत को सुना और सुनकर उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका जो लोमड़ी थी उसने पुनः कहा, दोबारा कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया, अब लोमड़ी ने बाघ को कहा कि दोबारा से आप इसमें कूद कूद कर दिखाइए। सह तथैव समाचरत, और इसी प्रकार से जो बाघ था उसने दोबारा कूद कूद कर आचरण करके दिखाया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, और बार बार लगातार कूदने से जो बाघ था वह श्रान्तः अर्थात थक गया। जाले बद्धः सा व्याघ्रः क्लान्तः सन्निसाय भूत्वा तत्र आपतत, और इस प्रकार से जाल में जो बूढ़ा बाघ था कूद कूद कर वो निस्साय होकर वहीं पर गिर पड़ा। और प्राणा भिक्षाम इवचा याचयत, और इसके बाद क्या हुआ, वो जाल में ही फंस गया और वहाँ पर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, दोबारा से कहने लगा मेरे प्राणों की रक्षा करो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने व्याघ्र यानी बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि सर्वः स्वार्थम समाहिता, सब कुछ अपने स्वार्थ में ही समाहित है, सब कुछ अपने ऊपर अपने स्वार्थ के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से लोमड़ी ने पुनः बाघ को उसकी बात को चरितार्थ करने के लिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर उसे जाल में फंसवाया और चंचल को उसके जाल से मुक्त करवाया। तो आशा है आपको यह कहानी का वाचन अनुवाचन समझ में आया होगा, और इसके पश्चात इसका जो अभ्यास कार्य है वह आपको कमेंट बॉक्स में प्राप्त होगा। धन्यवाद।